हिंदू बुनियाद परस्त हैं, जिन लोगों ने वहाँ की हिंदुओं की ज़िंदगी भी तंग कर दी है और मुसलमानों की भी। जो ऑनरेबल मेंबर साहबान करारदाद के ऊपर बोलना चाहते हैं, काइंडली अपने नाम भिजवा देते हैं। ये मोदी सरकार इस हद तक गिर सकती है कि अपने लोगों को खुद मारकर उसके इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाता है। ये पहली दफ़ा इस तरह नहीं हुआ है, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात वहाँ पर रूनुमा हुए हैं। ये खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द मेरे नज़दीक दुनिया में अगर कोई है वो इंडिया और इसराइल है। और जिस तरह का जुल्म कश्मीरी मुसलमानों के साथ, आजकल जो भारत में मुसलमान रहते हैं जिनके साथ जो जुल्म वहाँ पर जारी है, जमात इस्लामी और मैं बलूचिस्तान असेंबली से इस जुल्म के ख़िलाफ़ भरपूर मज़म्मत का ऐलान करते हैं और हम ये पहलगाम वाक़े की भरपूर मज़म्मत करते हैं जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है। ये इनकी हमेशा से ये रहा है कि वहाँ पर लोगों को आपस में, अपनी कौम को, हिंदुस्तान के अवाम को आपस में लड़ा कर ये सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसके हम भरपूर अल्फाजों में मज़म्मत करते हैं। अगर इंडिया ने ऐसी कोई गलती की, इंशाअल्लाह उसको वो सबक सिखाया जाएगा कि आइंदा आने वाले नस्लें भी उनकी याद रखेंगे। वो इस पर किसी गलत फहमी में ना रहे कि पाकिस्तान के अंदर लोग आपस में थोड़े से नाराज़ हैं और इसका वो कोई फ़ायदा उठाना चाहता है। उसको हम ये बताना चाहते हैं, जब बात हमारी मुल्क पर आती है, हमारे दीन की होती है, कलमे की बात होती है, तो हम सब यकमुश्त होकर, यक आवाज़ होकर जुल्म के ख़िलाफ़, जाबिर के ख़िलाफ़ सफ़ आरा हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। मैं ये एक मिसाल हाल ही में जो जमात इस्लामी की तरफ से पूरे मुल्क में जो अपने फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत में शटर डाउन हड़ताल की गई, उसमें बलूचिस्तान का वो कौन सा शहर था जो अपने फ़लस्तीनी भाइयों के हक़ में बंद नहीं किया या शटर डाउन नहीं की गई। पूरे मुल्क में कराची से लेकर आपके चित्राल तक पूरा पाकिस्तान बंद था। तो इसीलिए हम इंडिया को ये बताना चाहते हैं कि इस गलत फहमी में ना रहे, ना पाकिस्तान का फ़ौज कमज़ोर है, ना पाकिस्तान का अवाम। आप इस गलत फहमी में ना रहें कि हम 6 लाख हैं, हम 24 करोड़ है समझो यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह समझो पूरे सब के सब फौजी हैं। जब अल्लाह ना करे कोई वक्त आए इस मुल्क पर, सबसे पहले इंशाअल्लाह अब्दुल मजीद खड़ा होगा। वस्सलाम, जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू।